नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। दिस इज जेवीएन डॉक्टर राकेश शर्मा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, विद्यालय वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। Now, today we are going to start aphorism 17, which aphorism we discuss about vital force, role of vital force in the cure. In the last aphorism, we also discussed the same topic. So in this aphorism, we will discuss something new about the role of vital force in cure. कि vital force का क्या होता है जब हम होम्योपैथिक सिमिली होम मेडिसिन भी देते हैं। तो वाइटल फोर्स का क्या होता है, डिजीज प्रोसेस का। बेसिकली ये दो चीज इसको समझने की। नाउ एज इन द क्योर, नाउ now as in the cure effected by the removal of the whole perceptible sign and symptom of the disease, the internal alteration of the vital system to which the disease is due. Consequently, the whole of the disease is at the same time. So, what is saying in this aphorism that in the cure effected by the removal of the perceptible sign and symptom, जब हमने पेशेंट एप्रोप्रिएट रेमेडी या सिमिलीमम हमने दे केयरफुल्ली केस को इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद में हमने सिमिलीमम रेमेडी या पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करी। उसके बाद में क्या हुआ, वो मेडिसिन से जो भी परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम मीन्स जो डिजीज की पॉपुलरिटी जिससे कि हमने डिजीज को पहचाना, वो साइन एंड सिम्टम्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स वो बॉडी में से रिमूव अंडर द एक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी, राइट। Consequently, the whole of the disease is at the same time. परिणाम स्वरूप जैसे ही साइन एंड सिम्टम्स रिमूव हुए, डिजीज भी बॉडी में से रिमूव हो गई। It follows that the physician has only to remove the whole of the symptoms in order. Physician has only to remove the whole of the symptoms in order. अब हमें ये देखना है कि जो होम्योपैथिक रेमेडी से जो सिम्टम्स रिमूव हुए वो एक ऑर्डर के अंदर रिमूव हुए कि नहीं। वो जो हैरिस लॉ ऑफ क्योर हम देखते हैं, फ्रॉम अबोव डाउनवर्ड फ्रॉम द रिवर्स टू सिम्टम है, वो ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी से हमें पता लगेगा कि हम क्योर कर रहे हैं या सप्रेस कर रहे हैं या एलिमिनेट कर रहे हैं, राइट। एट द सेम टाइम टू एब्रोगेट एंड annihilate the internal change, that is to say the morbid derangement of the vital force. परिणाम स्वरूप इसके जो जैसे ही साइन एंड सिम्टम्स रिमूव होंगे तो जो मॉर्बिड डिरेंजमेंट था वाइटल फोर्स का, जिसकी वजह से डिजीज डेवलप हुई थी और जिसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हुए थे, तो ये सब मिलके प्रोपेबिलिटी बना रहे हैं डिजीज की। लेकिन जैसे ही हमें मेडिसिन साइन एंड सिम्टम्स रिमूव हुई, वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट, इट मीन वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट भी सही हो गया। बट व्हेन द डिजीज इज एनिलेटेड द हेल्थ इज रिस्टोर्ड, तो इसके फलस्वरूप के अंदर हेल्थ रिस्टोर हो गई, हमने क्योर कर दिया वहां पे। तो हमें क्योर करने में हमें वो देखना है
कि जो सिम्टम्स रिमूव हुए वो एक ऑर्डर के अंदर रिमूव हुए या नहीं। तभी ही हम कह सकते हैं कि हमने रिस्टोर किया है, क्योर किया या नहीं। And this is the highest, the sole aim of the physician who knows the true object of his mission. The sole aim of the physician who knows the true object of his mission. सिर्फ यही फिजिशियन का एक मिशन है कि पेशेंट को रिस्टोर करना, क्योर करना, क्योर कर रहे हैं तो एक परफेक्ट ऑर्डर के अंदर क्योर हो रहा है नहीं हो रहा है, उन चीज़ों को समझना और नोटिस करना, यही उसका मिशन है। This is now very short explanation. Here Hahnemann explained that when we administered correct remedy, what happened to the vital force and the disease process. Disease is basically caused by the alteration of the vital force. This alteration manifests in the form of sign and symptom. He says further when sign and symptoms are removed under the action of homeopathic remedy, vital force is also corrected and the restoration is ensured. And thank you.